अंतर्दशा। ठीक है, हाँ। तो मैं कई वीडियो में बताया हूं कि शनि के महादशा में शुक्र का अंतर्दशा अच्छे अच्छे लोगों को पस्त करके रख देता है। ठीक है, और बड़े बड़े लोग जो अमीर हैं, करोड़पति हैं, अरबपति हैं, खरबपति हैं, पद्मपति, शंखपति, परार्धपति भी ये टाइम रहता है जहां व्यक्ति रोड पे आ जाता है। और बड़े बड़े लोग इनको, बड़े बड़े ज्योतिष, बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर, बड़े बड़े पूजा पाठ, तांत्रिक मांत्रिक भी इनको सेव नहीं कर पाते। ठीक है ना, मैं आपको झूठ बोल के झूठा दिलासा देने का कोई कारण नहीं है। ओके, और अभी आपके कुंडली में देखें कि शनि से शुक्र का जो परिस्थिति है वो शनि लग्न से नवम में, चंद्रमा से छठा में बैठा हुआ है, और शुक्र यहाँ पर शनि से षडाष्टक बना के बैठा है। ठीक है, तो षडाष्टक के दशा अंतर्दशा जब भी जीवन में आते हैं तो उथल पुथल, ऊपर नीचे तो होना स्वाभाविक बात है, उसको तो कोई नहीं बचा सकता। ठीक है, तो यहाँ पर राहत का विषय अगर कहीं से देखा जाए तो एक ही राहत का विषय है कि अगर गोचर सपोर्ट कर दे, और वो नवंबर के बाद ही सपोर्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, और नवमांश कुंडली को भी खोला जाए तो नवमांश कुंडली में आपका बनता है सिंह राशि। ठीक है, तो सिंह राशि और तुला लग्न, लग्न मजबूत है, यानी आप सब कुछ संभाल लोगे, रजिस्ट कर जाओगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कुल मिला के अगर आपका करियर का बात और D10 चार्ट को खोलते हैं तो इसके तहत मेरे को एक ही नज़र आता है, जैसे अगर ये समय में चंडी पाठ अगर हो सके, यू अंडरस्टैंड चंडी पाठ, तो चंडी पाठ के साथ रुद्राभिषेक, ठीक है, और कोई पंडित अगर आप करा सकते हो तो ये काम बन सकता है। और चंडी यज्ञ के साथ रुद्र यज्ञ, ये दोनों को कपल करके काम करना पड़ेगा, दो साइड एक साथ होंगे तभी इसमें कुछ रिजल्ट मिलने का संभावना है, और रिजल्ट नहीं, बेस्ट रिजल्ट मिलने का भी संभावना है। ओके, और देखिए, एक तरफ मकर राशि से शुक्र का परिस्थिति एकादश का है और राहु के एक्सिस में पड़ा हुआ है। लाभ के घर में राहु और सूर्य ग्रहण योग या पितृयोग बना के बैठे हैं। ठीक है, हालांकि लाभ के घर में कोई भी प्लैनेट कैसा भी रहे वो सारे अच्छे फल देते जरूर हैं। लग्न के द्वितीय स्थान, धन स्थान में, परिवार के स्थान पे, वाणी के स्थान में राहु, सूर्य और शुक्र का युति बनाया हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं से एक प्रकार का वनरेबल कंडीशन बना के रखा है लाइफ लॉन्ग के लिए। और शनि महादशा इतना लंबा आप भोग चुके हैं, और ये शुक्र खत्म होने के बाद ही कुछ बहुत अच्छा रिजल्ट का आशा किया जा सकता है। ये बात मेरे को बताइए कि जब आप ये जो भी शनि में शुक्र जब से स्टार्ट हुआ है उस समय से आपके मन में कामना वासनाओं का परिस्थिति क्या है? 29/11/2022 से लेके ये 7/7/2023 तक शुक्र का सबसे ज़्यादा वनरेबल कंडीशन था। मतलब अभी और 3-4 महीना, और 3-4 महीना नहीं, 1 महीना बाकी है, उसके बाद ये थोड़ा सा शांत होने लगेगा, डाउनफॉल के ओर चलेगा। 2025 7 यानी अगस्त से पहले जुलाई महीना में जाके ये ख़त्म होगा 2025, तो ये 1.5 साल और बाकी रह गया। और नेचुरली ये शनि में शुक्र का एक पीक पीरियड है, तो इसको काउंटर करना है तो आपको खर्चा बहुत आएगा सर। मैं कहूँगा अगर हो सके तो थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए नवंबर तक। अगर नवंबर तक काम, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 3 महीना में अगर काम नहीं बना तो फिर आप इन्वेस्ट करिए चंडी पाठ, चंडी यज्ञ में। ठीक है,
बाकी शनि तो आपके लिए राशि के लिए फेवरेबल है, लग्न के लिए फेवरेबल है, और आने वाला समय में आपको ये ज़रूर उद्धार करेगा, उन्नति देगा, डेवलपमेंट देगा, सारे इच्छाओं का परिपूर्ण करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, अच्छा दिखाई दे रहा है, बुरा नहीं है, बट जो भी पेक पीरियड का प्रॉब्लम है वो अभी है। ये पार हो जाने के बाद आप देख लेना कि आप ये सारा सिस्टम से निकल जाओगे और बहुत अच्छा चलेगा, ये गारंटी दे सकता हूँ मैं। लेकिन इस समय कालखंड में मैं आपको बहुत ज़्यादा झूठा दिलासा नहीं दे सकता। और अभी जो एक चंडी पाठ का और एक रुद्राभिषेक, एक सिंगल अगर प्रिलिमिनरी लेवल पे आप करते हो तो रुद्राभिषेक का सर्वनिम्न मिनिमम टू मिनिमम खर्चा यहाँ पर, मतलब हमारा यहाँ थोड़ा सा कम में खर्चा होता है, इधर 21,000 का खर्चा होता है। एक चंडी पाठ में 5,000, यज्ञ करने से 10,000, और सामग्री और 5,000, 15,000, ये दो खर्चा यहाँ पर बैठ रहा है। और अगर मैं कहूँगा इतना बड़ा खर्चा नहीं करके सिंपल खर्चा अगर करते हो आप, जैसे सिंपल लघु रुद्र अभिषेक, ठीक है, मैक्सिमम 1,500-2,000 रुपया में हो जाना चाहिए। और सिंपल चंडी पाठ ये 3,000 से नीचे होता नहीं है। ठीक है, 3,000 से लेके 3,600 रुपया तक का खर्चा बैठता है। तो सर्वनिम्न करके देखिए, निकलना है तो निकल जाएंगे। ये कंप्लीट सिनेरियो है। ये तो मैं 5 mg का मेडिसिन दे रहा हूँ, लेकिन जो कुंडली कह रहा है इसको 650 mg का मेडिसिन चाहिए। लेकिन क्योंकि आप ऑलरेडी 650 मतलब हाई पावर चाहिए, चंडी यज्ञ रुद्र है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ ना, कभी कभार क्या होता है ना, 5 mg मेडिसिन भी काम कर जाता है। मेरा कभी भी विचार नहीं रहता है कि किसी को पैसा लूटा जाए और ठगा जाए और बिना फालतू का बड़े बड़े पूजा पाठ करके आदमी को नुकसान कराया जाए। मेरा प्रिलिमिनरी उपाय रहता है कि 5 mg मेडिसिन दे के देख लो, काम दे देगा तो पार हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं ये सबसे सर्वनिम्न लेवल पे कहना चाहूँगा। नेक्स्ट, अगर आप जानते हो चंडी पाठ और खुद कर सकते हो सेल्फ का, तो 13 चंडी पाठ आपको एक 9 दिन के अंदर ख़त्म करना है। तो ये सारे मतलब हमारे जो मेन क्लासिकल टेक्स्ट के हिसाब में लिखा है, और खुद मैं इस महादशा को पार किया हूँ, तो मैं जानता हूँ कि इसका क्या भयंकर कष्ट होता है। ये जो खर्चा ऑपरेशन और डॉक्टर के पीछे पड़े हो ना, ये एक बात बताइए, जब आप मेरा इतना सारा वीडियो देखते हैं और थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज भी आप रखते हो, तो एक बात बताइए, जो आज आप खर्चा में पड़े हो, रोग रिपू ऋण में पड़े हो, नौकरी विहीन दारिद्र दोष में पड़े हो, वेदर ये ग्रहों का कारण पड़े हो या ऐसे ही हो गया है, कुंडली में ऐसा दुर्योग है बोल के पड़े हो या ऐसे ही हो गया, हवा में हो गया। मेरा यहाँ इसलिए ये प्रश्न था कि अगर ये काम अगर आप करोगे, यानी माता रानी का पाठ के साथ ये जो रुद्राभिषेक, रुद्र यज्ञ, चंडी पाठ, चंडी यज्ञ, ये दोनों को शनि और शुक्र को बैलेंस करने के लिए, दोनों एनर्जी को, तो देखना कि आपका जो खर्चा हो रहा है माँ के हेल्थ के बारे में और आपके जीवन के जितने सारे एक के बाद एक जो समस्याएं हैं, उसमें आप देखना कि एक प्रकार का ब्रेक लगना, फुल स्टॉप लगना, या प्रशमन होना, या शांत होना, या कमी होना। मैं आपको ऐसा झूठा बात नहीं कहूँगा कि एकदम सब हट जाएगा और ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। लेकिन जहाँ पर आप 90% परेशानी में हो, वो घट के 30% में आ जाएगा और आप अपना एक चैनल और रास्ता ढूंढना चालू कर दोगे। या फिर ऐसा मैं कहूँगा कि आप देखना कि अपॉर्चुनिटीज चल के खुद आपके पास आ जाएंगे। या फिर ऐसा कहूँगा कि आपका माइंड वो फंक्शन करने लगेगा कि मुझे कैसे और कहाँ से ये उसके लिए प्रयास करना है, विच वन द राइट पाथ, राइट वे एंड राइट डेस्टिनेशन। इसीलिए कह रहा हूँ ये होप रियलिटी में कन्वर्ट होगा, ये होप रियलिटी में कन्वर्ट होगा, ये पक्का है। बट अभी का कंडीशन पे ओनली 67% आपके कुंडली से मैं देख पा रहा हूँ। तो बाकी पावर आपको गेन करना पड़ेगा थ्रू दिस पूजा पाठ एंड हवन, ओके।
और अगर नहीं कर पाते हो इस क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट, सोचो लाखों रुपया डॉक्टर को, मेडिसिन, इंजेक्शन, और आप खुद अपना सारा काम छोड़ के, एनर्जी छोड़ के वहाँ हॉस्पिटल में बैठे हो, डॉक्टर को खिला रहे हो, हॉस्पिटल खिला रहे हो, जाने आने में खर्चा है, मेडिसिन वालों को, मेडिसिन दुकान को खर्चा कर रहे हो, जा रहा है ना, कहीं से तो आ नहीं रहा है, जा रहा है। और ग्राह्य, ग्रह का काम है ग्राह्य करना, ग्रहण करना, वो खर्चा करवा रहे हैं। जब आप यहाँ पर एक प्रकार का जो अनुष्ठान कर रहे हो, इस अनुष्ठान का पावर है कि आपको ऐसे सिचुएशन से कहीं ना कहीं से वो एक काउंटर करना, एक चेक करना, एक फुल स्टॉप करना, एक प्रशमित करना, एक शांत करने का प्रक्रिया कराएगा। दूसरा ये है कि आप जो ये कह रहे हो कि आपका जो ऑपरेशन, आपका माता का ऑपरेशन हो रहा है ना, माता रानी, हाँ हो गया है, ठीक है, और आप बोलते हो कि ठीक हो जाएंगे, जरूर भगवान करे ठीक हो जाए, मेरा भी प्रार्थना है भगवान से। ये धनिष्ठा नक्षत्र वालों का काम है कि जब तक धनिष्ठा को, अभी शनि बकरी होकर धनिष्ठा की ओर जा रहे हैं, और ये पूरा 30 साल का अगर रिपोर्ट देखोगे, किसी नक्षत्र में 3-3 बार किसी ग्रह का गोचर, पर्टिकुलरली शनि का, तो ये धनिष्ठा में होने जा रहा है, ठीक है। एक बार आए थे, फिर भागे थे, फिर शतभिषा में आके उधर धनिष्ठा से बकरी हुए थे, अब थर्ड टाइम फिर बकरी होके फिर फोर्थ टाइम फॉरवर्ड मार्च करने लग जाएंगे, ठीक है। तो अगर वो पीरियड आप अपने माता को या अपने जो भी बड़े हैं उनका अगर सेव हो गया, तो समझ लो कि आगे सेव हो जाएंगे, और नहीं तो वो टाइम पीरियड थोड़ा सा ज़्यादा क्रूशियल रहने का संभावना है, गारंटी नहीं दे रहा हूँ। क्लियर? जब भी जन्म नक्षत्र, पुत्र का जन्म नक्षत्र के ऊपर शनि जैसे प्लैनेट का गोचर होना होता है, तो संभावना रहता है ऐसा कुछ नेगेटिव फलित होने का, लेकिन ऐसा सबके साथ है ऐसा नहीं है, संभावना मात्र बता रहा हूं। नहीं सबका